हमने जिस बारे में बात करनी है, अब तक हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक बात कर ली है और अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल की बात की थी। अब हम लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स में से कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स और दूसरे होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल सेल्स हैं मेनली हम उनको पहले डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल सेल्स के अंदर क्या होता है कि वो सोडियम की क्या करवाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम को यानी रीएब्जॉर्ब करवा लेते हैं और जो पोटेशियम होता है उसको क्या करवाते हैं, सिक्रीट करवा देते हैं इनटू द फ्लूइड दैट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर जी क्या है, इन्होंने ये काम किया है तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये होगा कि हमारे पास फिर से हमें पता है कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा हमें स्टिमुलस चाहिए होता है एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एटीपीएज। उसने क्या करना है, सोडियम को बाहर डालना है, पोटेशियम को अंदर डालेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होगा। ठीक है, और सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। जब सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो इट विल मूव अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सोडियम हमारे पास अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें पता है पोटेशियम अंदर सेल के भेज रहा है एटीपीएस, तो पोटेशियम भी अलोंग इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, वो हमारे पास आराम से डिफ्यूज़ कर जाएगा। और बिकॉज पोटेशियम की कंसनट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वही बात आ जाती है कि पोटेशियम हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा इनटू द ल्यूमेन। ये सेल है और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सारा काम होता है। बाकी ये कि दिस सेल और इस सेल के जो प्रोसेसेस हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन अगर होगा तो ये काम होगा, वरना एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट्स होते हैं और वो फिर इन चैनल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स हमने डिस्कस करने थे, हमने प्रिंसिपल सेल्स डिस्कस कर लिए। हाँ, अब इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर टाइप ए वाली जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, कि वो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं और ये अब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे करवा रहे हैं। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल में ना वी हैव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी और हमारे पास वाटर भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है और वाटर, और जब ये आपस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनके साथ रिएक्शन करवाता है तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड देन स्प्लिट्स इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया। अब एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है सिर्फ हाइड्रोजन एटीपीएस, जिसने हाइड्रोजन जो बना है हमारे उसको सिक्रीट कर देना इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, उसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टर होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस, जिसने क्या करना है, हाइड्रोजन को सिक्रीट कर देना और पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेना है। इस तरह जो पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होता है वो फिर इन चैनल्स के थ्रू वापस बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये क्लोराइड की बात, सॉरी पोटेशियम की बात थी। दूसरा ये कि हमारे पास जो बायकार्ब बनता है, बायकार्ब क्या होता है, वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही हमारे पास क्लोराइड जो है काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, क्लोराइड सेल के अंदर आ जाता है और ये वाला जो क्लोराइड है ये इन चैनल्स के थ्रू वापस बाहर ल्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये काम हो रहा है। अब टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं वो कब काम करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है वो डिक्रीज़ कर गई है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए, इसीलिए हम क्या करें, हाइड्रोजन आयन्स को एक्सक्रीट कर रहे हैं। पोटेशियम आयन्स रीअब्जॉर्ब हो गए, हाइड्रोजन से एक्सक्रीट हो गए और बाइकार्बोनेट भी हमने क्या किया था, रीअब्जॉर्ब किया था। तो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब करते हैं, बाइकार्बोनेट जब रीअब्जॉर्ब होगा तो वो एसिडोसिस को कंपनसेट करेगा और वापस नॉर्मल पर ले आएगा पीएच को। दिस इज़ व्हाट हैपन्स बाय आप कह लें टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स। ठीक है, अब जो हमारे टाइप बी इंटरकलेटेड सेल्स हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो दे एक्ट जब हमारी बॉडी के अंदर ना एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सेल के अंदर पहले था कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, ये हमें पता चल गया कार्बोनिक एसिड बनता है, उससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और बायकार्ब बनता है। अब बायकार्ब को हमने एक्सक्रीट करवाना है, तो बायकार्ब को एक्सक्रीट करवाने के लिए क्या होगा,
यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ होगा, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन के 2 ट्रांसपोर्टर्स थे, एक सोडियम हाइड्रोजन ATPase था, और दूसरा जो था हमारे पास कौन सा था, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। ठीक है, अब इसका क्या काम है कि हमारे पास क्या होना है, जो हमारे पास हाइड्रोजन आया है वो एक तो हाइड्रोजन ATPase के थ्रू वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, दूसरा हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो गया, पोटेशियम अंदर आ जाएगी और ये पोटेशियम जो है फिर वापस ल्यूमेन के अंदर सिक्रीट आउट हो जाएगी। उसके अलावा ये हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्ट था ये वाला, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास बायकार्ब निकल जाएगी इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, ये बायकार्ब ल्यूमेन में चली जाएगी और यहाँ से जो क्लोराइड आया है हमारे पास वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्लोराइड फिर यहाँ जो हमारे पास बेजोलेटरल साइड होगी वहाँ पर क्लोराइड के पड़े हुए होंगे, क्या नाम है, चैनल्स। ठीक है, और वहाँ से वो निकल जाएगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बायकार्ब निकल जाएगा। अब ये कौन सी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक्ट किया है, अल्केलोसिस की कंडीशन में, जिसके अंदर हमारे पास जो pH है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, और हाइड्रोजन आइंस हो गए थे कम, इसीलिए हम हाइड्रोजन आइंस जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बायकार्बोनेट आइंस जो ऑलरेडी इन एक्सेस हैं उनको क्या कर दिया है, हमने एक्सक्रीट आउट कर दिया। दिस इज़ हाउ इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं हमारे पास ऑफ द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स वर्क करते हैं।